हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हिंदी में मैंने आपको एक पद्य कराया था महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी का। अब मैं आपको दूसरा पद्य कराने जा रही हूँ। शीर्षक का नाम पवन दूत का और रचित प्रिय प्रवास। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी ग्रसित वह हो, गोद ले शांति खोना। होठों की ओ कमल, मुख की किलानताएं मिटाना। कोई किलानता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी किलांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो वियोग में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। इस पद्य की व्याख्या है। हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती या लज्जाशील स्त्री दिखाई पड़े, तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उगड़ जाए। यदि वह थोड़ी स्त्री थकी हुई दिखाई दे या उसे थकान हो, तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेरकर उसकी थकान को मिटा देना, जिससे कि थकान के कारण उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ चेहरा कमल समान मुख प्रफुल्लित हो उठे। राधा पवन दूतिका से मार्ग में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर बादलों के समान छाया करने को कहा है। दूसरा पद, तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदकता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, नीले फूले कमल दल सी गात की शामता है, पीला प्यारा वसंत कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलके मुख की कांति की है, कांति को है बढ़ाती, सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। ये पद है और इसकी व्याख्या है। राधा कहती है कि हे पवन, वहां जाकर तू मेघ के समान शोभा वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके शरीर की श्यामलता खिले हुए नीलकमल के समान मोहक है। मेरे प्रियतम कृष्ण कटी में आकर्षक पीला वस्त्र धारण करते हैं। उनके मुख पर लटकी हुई काले बालों की लट उनकी शोभा को चार चार लगा रही होगी। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके मनोहर शरीर की शोभा अत्यधिक बढ़ रही होगी। प्रस्तुत पंक्तियों में राधा पवन दूतिका को श्री कृष्ण की पहचान बताती है। श्री कृष्ण के सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरते हैं। श्री कृष्ण कटी में पीला वस्त्र धारण करते हैं या पहनते हैं। पद नंबर 4, कोई प्यारा कुसुमे कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। यह प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा रचित प्रिय प्रवास से पाठ्य पुस्तक से संकलित पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है। व्याख्या, हे पवन, कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर फूल वहां पड़ा मिल जाए, तो उसे प्रिय कृष्ण के चरणों में लाकर रख देना। इस प्रकार तो उन्हें बता देना कि इसी फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई एक तरुणी मीन्स राधा आपके कमल समान कोमल चरणों को चूमना चाहती है। शायद उस मुरझाए हुए फूल को देखकर ही मेरी याद आ जाए
किसको? श्री कृष्ण को। राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को श्री कृष्ण के चरणों में लाकर डाल देने के लिए कहती है। मुरझाए हुए पुष्प फूल की उपमा राधा से की गई है। श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल चरणों को राधा जी चूमना चाहती हैं। सभी कार्य पद की कॉपी पर करना है। घर पर रहिए सुरक्षित।